Hello students, we are here discussing KVPY SA question paper which was held on 19th November 2017. Let's observe what this question says. A mirror is placed at an angle of 30 degree with respect to y-axis. We can see it in the figure. A light ray is traveling in the negative y direction strikes the mirror. The direction of the reflected ray is given by the vector. So basically हमें ये पता करना है कि इनमें से कौन सा वेक्टर रिप्रेजेंट करता है रिफ्लेक्टेड रे को. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जैसे हमें यहाँ पर ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, वी कैन से कि यहाँ जो इंसिडेंट रे है वो मिरर के साथ में 30 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है, राइट. एंड देयरफॉर हम यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के थ्रू ये आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं कि ये वाला एंगल से रिफ्लेक्टेड रे का एंगल 30 डिग्री होगा. ना इसको ज़रा जल्दी से प्रूव भी कर लेते हैं वेरी क्विकली. सो अगर मैं यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ करूँ मिरर के ऊपर, सो मुझे ये डबल एंगल 60 डिग्री मिलेगा. एंड देयरफॉर ये वाला जो दूसरा डबल एंगल होगा, यूजिंग एग्जैक्टली दी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वी कैन से कि ये जो दूसरा डबल एंगल है ये भी 60 डिग्री होगा, राइट. सो टोटल एंगल इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच में कितना आ रहा है, ये टोटल एंगल आ गया है 120 डिग्रीज. आप देख सकते हैं 60 डिग्री प्लस 60 डिग्रीज 120 डिग्री, राइट. एंड बेसिकली ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल, राइट, ये एंगल नॉर्मल का एक्स एक्सिस के साथ भी 30 डिग्री फॉर्म करेगा. सो अगर ये सिंगल एंगल 30 डिग्री है देन दिस एंगल इज ऑल्सो गोइंग टू बी 30 डिग्री, राइट. सो आप आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि अगर यहाँ 30 मिला है मुझे, नीचे एंगल मिरर का वाई एक्सिस के साथ में ऑलरेडी 30 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री होगा. सो मतलब देयर आर मल्टीपल वेज थ्रू विच यू कैन ज्योमेट्रिकली आइडेंटिफाई कि ये एंगल कितना होना चाहिए. नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें रिफ्लेक्टेड रे का एंगल एक्स एक्सिस के साथ में मिल गया है, राइट. दिस इज 30 डिग्री. सो बेसिकली हमें इसके कॉम्पोनेंट्स ले लें. लेट अस से कि इसकी डायरेक्शन यू कैप है, देन यू कैप की वैल्यू हो जाएगी cos 30 डिग्री आई कैप माइनस साइन 30 डिग्री जे कैप, राइट. आई होप यू गाइज कैन अग्री कि रिफ्लेक्टेड रे के दो कंपोनेंट्स बनेंगे. there will be two components, आई कैप के साथ में cos 30 डिग्री एंड जे कैप के साथ में sin 30 डिग्री. अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा √3/2 आई कैप माइनस 1/2 जे कैप, राइट. माय बैड, 1/2 जे कैप. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ यू कैप निकालता हूँ इस वक्त, तो वो रूट ऑफ cos 30 स्क्वायर प्लस sin 30 स्क्वायर बनेगा, राइट. एंड हमें पता है कि ऑलरेडी 1 है, राइट. ये ऑलरेडी 1 है. सो बेसिकली जो यू कैप आया है वो ऑलरेडी एक यूनिट वेक्टर है या डायरेक्शन वेक्टर है, ठीक है. सो क्वेश्चन के ऑप्शंस जब हम देखेंगे तो हमें दिखाई देगा कि यहाँ पर जो एक्चुअली आस्क्ड यूनिट वेक्टर है वो कहीं पर भी गिवन नहीं है, राइट. सो यहाँ पर ऑप्शंस के अंदर स्लाइट मिस्टेक है कि क्वेश्चन के स्टेटमेंट में हमसे डायरेक्शन पूछी गई है जो हमने यहाँ पर निकाली है, बट ये आंसर में किसी भी ऑप्शन के अंदर अवेलेबल नहीं है. सो हम उस केस में जो क्लोजेस्ट आंसर होगा उसे चूज करेंगे. आप अगर ऑप्शन सी को ध्यान से देखें तो ऑप्शन सी एक मॉडिफाइड, प्लीज ऑब्जर्व कीजिए, अगर मैं हाफ कॉमन ले लेता हूं देन यू कैप डायरेक्शन वेक्टर मुझे कुछ ऐसा दिखाई देगा, राइट. सो बेसिकली हमें यू वेक्टर मिलेगा विच इज 2 यू कैप गिवन बाय दिस क्वांटिटी, राइट. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन की एक्चुअल लैंग्वेज के हिसाब से डायरेक्शन वेक्टर में हाफ का एक फैक्टर होना चाहिए था, पर वो ऑप्शन के अंदर सही से मेंशन्ड नहीं है. सो उस केस में हम क्लोजेस्ट पॉसिबल ऑप्शन चूज करेंगे एंड ऑप्शन सी इज द बेस्ट ऑप्शन अमंग दी अदर गिवन ऑप्शन. ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इन सभी ऑप्शंस में से कोई भी परफेक्ट आंसर नहीं है, पर हम क्लोजेस्ट आंसर अगर चूज करें तो वो ऑप्शन सी बनेगा, राइट. एंड दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर. आई होप आपको समझ में आया होगा आप सभी को कि यहाँ पर इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना था, इस क्वेश्चन के अंदर क्या स्लाइट मिस्टेक यहाँ पर हुई है. एंड आई होप ये चीज़ आप बहुत इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखेंगे. सो इन केस अगर आप वेदांतु एकलव्य के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मेरा एडवाइस है कि आप इसके बारे में गूगल पर सर्च करें. बेस्ट ऑफ लक.